नष्ट होने वाली वस्तुओं के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा मानना स्वयं की खास भूल है। स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश होने से सत्य और अपरिवर्तनशील है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे असत और परिवर्तनशील है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य की जो सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक देखें तो शरीर, शक्ति, योग्यता, खेल आदि का विषय, साथी, देश, काल, परिस्थिति आदि सबका परिवर्तन तो हो गया, पर मैं वही हूँ। सबका परिवर्तन हो गया, यह बदलने वाला तो हुआ। असत और मैं वही हूँ, यह न बदलने वाला हुआ। स्वयं सत्य होकर भी अपने को असत्य के अधीन मानना कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, बड़ी भारी भूल है। शरीर के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, रुपयों के बिना काम नहीं चलेगा, कुटुंब के बिना काम नहीं चलेगा, मकान के बिना काम नहीं चलेगा, कपड़े के बिना काम नहीं चलेगा, अन्न जल के बिना काम नहीं चलेगा। यह सब असत का आश्रय है। असत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता तो उसको असत क्यों कहते? असत नाम ही उसका है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो किसी के आश्रित रहता है, जो निरंतर मिटता रहता है, जो निरंतर अदृश्य होता रहता है, जो निरंतर अभाव में जाता रहता है। स्वयं सत्य होते हुए भी असत का आश्रय ले लेना, असत के पराधीन हो जाना और उस पराधीनता में भी स्वाधीन बुद्धि कर लेना, यह खास गलती है। पराधीनता में भी स्वाधीन बुद्धि कैसे होती है, इसको आप इस तरह समझें। मान ले कि आपको एक चश्मे की जरूरत हुई। अब विचार होता है कि एक चश्मा चाहिए, क्या करें, किससे कहें, कौन ला कर दे? हमारे पास रुपए नहीं है, इसलिए हम पराधीन हो गए। अगर हमारे पास रुपए होते तो हम पराधीन नहीं होते और चट रुपए देकर ले लेते। इस प्रकार पास में रुपए न होने से आप अपने को पराधीन मानने लगते हैं। अब विचार करें कि आप स्वयं रुपए हो क्या? रुपए भी तो पर ही है। आप रुपयों के अधीन होने पर भी अपने आप को स्वाधीन मान लेते हो। यही पराधीनता में स्वाधीनता बुद्धि होना है। पराधीनता में स्वाधीनता बुद्धि होने के समान दूसरा अनर्थ कोई है ही नहीं। संपूर्ण पाप इसके बेटे हैं। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, नरक आदि सब इस बुद्धि के होने से ही होते हैं। आप विचार करें कि रुपए स्व है या पर है? रुपयों के अधीन होना स्वाधीनता है या पराधीनता है? परंतु आप पराधीनता में ही स्वाधीनता की बुद्धि कर लेते हैं कि हमारे रुपए होते तो हम चट लेकर रेल पर, हवाई जहाज पर चढ़कर चले जाते, यह ले लेते, वह ले लेते। यह रुपयों की पराधीनता है। रुपयों के बिना वस्तु नहीं मिलती, यह प्रत्यक्ष बात है। फिर हम स्वाधीन कब होंगे? हम स्वाधीन तब होंगे जब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहे, न चश्मे की जरूरत पड़े, न अन्न जल की जरूरत रहे, न कपड़े की जरूरत रहे। यह कब होगा? यह तब होगा जब आप स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करोगे। आप शरीर के साथ मिलकर एक हो जाते हो तो शरीर की जरूरत आपकी जरूरत हो जाती है। जैसे कोई पुरुष विवाह कर लेता है तो जब वह स्त्री के लिए लहंगा, नथ आदि खरीदने लग जाता है तो दुकानदार से कहता है कि मुझे लहंगा चाहिए, नथ चाहिए। दुकानदार उससे पूछे कि क्या तुम लहंगा नथ पहनते हो? तो वह कहेगा मुझे नहीं, घर में चाहिए।
उसने स्त्री के साथ संबंध कर लिया, तो अब स्त्री की आवश्यकता उसकी अपनी आवश्यकता हो गई। ऐसे ही शरीर में मैं और मेरा कर लेने से शरीर की आवश्यकता अपनी आवश्यकता दिखने लग जाती है। वास्तव में यह आपकी आवश्यकता नहीं है, यह शरीर की आवश्यकता है। आपको किसी वस्तु की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। फिर श्रोतागण पूछते हैं कि शरीर से मैं अलग हूं, यह अनुभव नहीं होता, क्या करें? स्वामी जी कहते हैं शरीर ही मैं हूं और शरीर ही मेरा है, यह असत्य का संग है, और सत्य हो शरीर असत्य है। आप अविनाशी हो, शरीर विनाशी है, अतः आप और शरीर एक कैसे हुए? श्रोता कहते हैं कि इस बात को जानते हैं, पर यह जानना टिकाऊ नहीं रहता। स्वामी जी कहते हैं टिकाऊ नहीं रहता तो इसका दुख होता है क्या? टिकाऊ रहने से कोई फायदा और टिकाऊ न रहने से कोई नुकसान दिखता है क्या? अगर आप मैं शरीर से अलग हूं इस जानकारी को वास्तव में टिकाऊ रखना चाहते हैं तो कोई बाधा है ही नहीं, परंतु आप इसको टिकाऊ रखना चाहते ही नहीं, इसके टिकाऊ न रहने का आपको दुख ही नहीं है। इस समय तो आप ऐसा कहते हो यह टिकाऊ नहीं रहता, पर क्या दूसरे समय भी आपको इसकी याद आती है? आप शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर ही लेते हो, ऐसा नियम नहीं है। वास्तव में शरीर की आवश्यकता स्वतः पूरी होती है। जैसे कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। शरीर निर्वाह का आपके ऊपर ठेका नहीं है। आप शरीर निर्वाह की चिंता करके जानबूझकर आफत मोल लेते हो। वास्तव में शरीर का निर्वाह जैसा होना होगा वैसा ही होगा, चेष्टा करने पर भी वैसा ही निर्वाह होगा, और चेष्टा नहीं करने पर भी वैसा ही निर्वाह होगा। प्रारब्ध में अगर बिना अन्न के मरना लिखा है तो बिना अन्न के मरना ही पड़ेगा, चाहे कितनी ही चेष्टाएं कर लो। अगर मरना नहीं है तो चाहे कुछ भी चेष्टा मत करो, शरीर का निर्वाह होगा ही होगा। इस बात पर आप ध्यान देना कि आपके शरीर निर्वाह के लिए परमात्मा की तरफ से प्रबंध है, पर आपकी तृष्णा की पूर्ति के लिए प्रबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। आप जो चाहते हो कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इसकी पूर्ति के लिए कोई प्रबंध नहीं है, परंतु आपके शरीर निर्वाह के लिए पूरा प्रबंध है। जिसने जन्म दिया है उसने जीवन निर्वाह का भी पूरा प्रबंध किया है। अपनी माँ के स्तनों में दूध अपने आप पैदा किया था क्या? माँ का दूध पैदा करने के लिए हमने कोई उद्योग किया था क्या? माँ के दूध का प्रबंध जिसने किया था, क्या वह बदल गया? क्या वह मर गया? क्या अब कोई नई बात हो गई? इसलिए शरीर निर्वाह के लिए चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। चेष्टा करने के लिए मैं मना नहीं करता, निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करो, कारण कि पदार्थों का कर्मों के साथ संबंध है, अतः कर्म तो करो पर चिंता मत करो। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गैरेज में खड़ी है, उस समय न तो इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं, दोनों बंद है। और जब मोटर चालू करते हैं तब इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। जब मोटर को वहां से रवाना कर देते हैं तब पहिए भी चलते हैं और इंजन भी चलता है। चौथा है चलते चलते आगे साफ मैदान आ गया, बहुत दूर तक रास्ता साफ दिखता है, वृक्ष आदि की कोई आड़ नहीं है और रास्ता ढलवां है, अर्थात थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। उस समय इंजन बंद कर दें तो पहिए चलते ही रहेंगे, मोटर चलती रहेगी और तेल भी खर्च नहीं होगा। इस प्रकार मोटर की 4 अवस्थाएं हुई। इन चारों अवस्थाओं में सबसे बढ़िया अवस्था वह हुई जिसमें पहिए तो चले पर इंजन न चले, अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए। और सबसे घटिया अवस्था वह हुई जिसमें इंजन तो चले पर पहिया न चले, अर्थात तेल तो जले पर रास्ता तय न हो।
ऐसे ही आप भीतर से चिंता करते हैं, यह आपकी घटिया अवस्था है, परंतु आप चिंता न करके कर्तव्य करते हैं, यह आपकी बढ़िया अवस्था है। इसको गीता ने कर्मयोग कहा है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। अकर्मण्य कभी मत हो, कर्तव्य कर्म करते रहो, पर फल की इच्छा मत करो, चिंता मत करो कि क्या मिलेगा, कैसा होगा। इच्छा करने से, चिंता करने से पदार्थ नहीं मिलते, पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, चाहे वे कर्म पूर्व के हो अथवा वर्तमान में। इसलिए कर्म करो। भीतर के इंजन को क्यों चलाते हो, अर्थात चिंता क्यों करते हो। चिंता के विषय में एक बात और समझने की है। अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं, एक विचार है और एक चिंता है। विचार से बुद्धि विकसित होती है और चिंता से बुद्धि नष्ट होती है। विचार पूर्वक कोई काम किया जाएगा तो वह काम बढ़िया होगा, अगर चिंता हो जाएगी तो वह काम घटिया होगा। उसमें भूलें होंगी। जिसके भीतर शोक चिंता होती है, उस आदमी को होश नहीं रहता, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए चिंता न करके सभी काम विचार पूर्वक करें। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी काम करो, विचार पूर्वक ठीक तरह से करो। अपनी शारीरिक आवश्यकताएं हम पूरी कर लेंगे, यह अपने हाथ की बात बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि शरीर भी वास्तविक नहीं है, फिर इसकी आवश्यकता कैसे वास्तविक होगी। आप स्वयं वास्तविक हो, इसलिए आपकी आवश्यकता ही वास्तविक आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। शरीर निर्वाह की आवश्यकता पूरी होने वाली होगी तो पूरी हो ही जाएगी, और पूरी नहीं होने वाली होगी तो पूरी नहीं होगी। परंतु परमात्मा तत्व की आवश्यकता आप चाहोगे तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि इसके लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है। हमने शास्त्रों में कहीं ऐसी बात नहीं देखी कि यह मनुष्य शरीर रुपया कमाने के लिए मिला है अथवा भोग भोगने के लिए मिला है। सदा के लिए कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। इस विषय में भी एक बड़े रहस्य की छिपी हुई बात है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति शरीर से नहीं होती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति विवेक शक्ति से होती है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं। सत असत, नित्य अनित्य, सार असार आदि को ठीक ठीक जानने के लिए मनुष्य को जो विवेक शक्ति मिली हुई है, उसी से उद्धार होगा। उस विवेक शक्ति का सदुपयोग करने से सांसारिक काम भी बढ़िया होगा और पारमार्थिक काम भी बढ़िया होगा। इसलिए उस विवेक शक्ति का सदुपयोग करें, इसी के लिए मानव शरीर मिला हुआ है।